64 में पूछ रहा है लेट डब्ल्यू बी द फंक्शन, आपको 3 वेरिएबल फंक्शन दिया हुआ है। 3 वेरिएबल फंक्शन में आपके पास क्या है, फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव पार्शियल एफ ऑफ पार्शियल वाई एट दिस, वो आपको यहाँ पे क्या करना है, डेफिनेशन देनी है, आपको इसको डिस्क्राइब करनी है पार्शियल डेरिवेटिव की। यूज दिस डेफिनेशन टू फाइंड द पार्शियल एफ ऑफ पार्शियल वाई एट -1 0 and 3 और इसमें क्या कंफ्यूजन है, सिंपली आपको क्या करना है कि पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करके देना है। पार्शियल डेरिवेटिव आपके पास में चली जाती है -2x² एक्स वाई स्क्वायर है प्लस वाई जी स्क्वायर है, और इसका आपको पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू वाई। जब आप वाई के विद रिस्पेक्ट ले रहे हो तो अदर वेरिएबल एक्स एंड जी क्या हो जाएगा, एक्स एंड जी आपके पास एज अ कांस्टेंट ट्रीट होंगे। तो फर्स्ट वाले पार्ट का अगर इतने का हो, इतना अगर आप ये ले रहे हो तो -2xy² का पार्शियल डेरिवेटिव क्या बनेगा, 4xy -4xy। ठीक है, मैं लिख के बता देती हूँ। फंक्शन इज -2xy² प्लस क्या था, वेट अ मिनट, इसको साइड में करके देख लेते हैं, प्लस वाई जी स्क्वायर। एक पॉइंट आपको दिया हुआ है और आपको पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, एंड उस पे पार्शियल डेरिवेटिव क्या किस तरह से है, इस पे जब आप लगाओगे पार्शियल, उसने कर्ल वाला साइन यूज किया है, पार्शियल कर्ल एफ ओवर कर्ल वाई वाई। अब -2xy² है, अब जब -2xy² का जब आप लोगे तो -2x एज अ कांस्टेंट ट्रीट होके बाहर, डेरिवेटिव किसका लेना है आपको, सिंपली y² का, एंड प्लस z² एज अ कांस्टेंट बाहर, और डेरिवेटिव किसका लेना है, z² आप सॉरी जस्ट y का। अब होगा क्या, ये एज अ कांस्टेंट बाहर आ गया, y² का पार्शियल डेरिवेटिव का रूल वही है जो आपने कंप्लीट डेरिवेटिव या ऑर्डिनरी डेरिवेटिव, टोटल डेरिवेटिव जिसको आप कहते हो उसका था। तो इस पे पावर रूल लग जाएगा, क्या आता है, किस तरह से पावर आती है, 2 आ जाएगा एंड पावर एक क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा 2y इसका डेरिवेटिव, और y का विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव क्या आएगा 1, तो ये क्या आ गया माइनस, ये इसमें 2 जब आएगा तो -4xy प्लस इसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो सिंपली z², एंड देन उसके बाद क्या करना है आपको, जो पॉइंट गिवन है वो पॉइंट आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है आंसर में। अब पॉइंट देख लेते हैं, उसने पॉइंट क्या दिया हुआ था आपको, पॉइंट में साइड पे करके देख लेती हूँ। पॉइंट आपको दिया हुआ था 1 2 3, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है एंड z की वैल्यू क्या है 3। ठीक है, सो 1 2 3 आपके पास क्या चीज है, 1 2 3 के केस में x की जगह 1 डालोगे, y की जगह 2 डालोगे एंड z की जगह आपको क्या करोगे 3 डालोगे। तो सिंपली आप उसकी जगह वैल्यू डाली आपने, वैल्यू डालने के बाद आपका आंसर आ जाएगा, हो गया कैलकुलेट पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, किसी और को कोई क्वेश्चन है, ये समझ आया कैसे हुआ है? यस मैडम, ये समझ आ गया। यस मैडम। अच्छा जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है? यस मैडम, इसी 14.3 में से एग्जांपल नंबर 6 है, एक उसके अंदर भी मिनट, यही पूछा हुआ कि इंडिपेंडेंट बताना मैं अभी चले जाती हूँ उसमें। जी अब बताएं कौन सा क्वेश्चन है? है। एग्जांपल नंबर 6। ओके, एग्जांपल नंबर 6, एग्जांपल नंबर 6 है ये, फाइंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। इस पे करना है आपको 2x - 3y की होल पावर 3। एग्जांपल नंबर 6। ओके, एग्जांपल सॉरी, एग्जांपल नंबर 6।
ये if x, y and z are independent variables and by this then उसने आपको ये कहा है कि आपको z के विद रिस्पेक्ट, उसने डायरेक्टली बताया हुआ पूछा नहीं है, उसने क्या कहा है कि z के विद रिस्पेक्ट आपको पार्शियल डेरिवेटिव लेके देना है, ठीक है। तो बाकी जो भी वेरिएबल्स हैं वो किस तरह से होंगे कंसीडर, ये आई गेस मैंने क्लास में कराया था, मैं वो भी कांस्टेंट होंगे। क्वेश्चन क्या है x sin y plus 3z है, ठीक है। मैम इसमें मुझे ये कंफ्यूजन हो रही थी कि इसमें बताया हुआ नहीं है कि हमने किसके साथ करना है। हाँ वो उसने स्टेट एग्जांपल है ना, उसने समटाइम एग्जांपल के केस में क्या होता है कि जैसे इधर तो उसने कह दिया ना कि फाइंड दिस, तो वो नहीं आपको बताया नहीं हुआ, उसने उसने खुद ही बस कैलकुलेट करके दिखा दी है, ठीक है। लेकिन चलो एग्जाम ठीक जब है, आएगा समझ वो आ खुद गया। से बताएगा कुछ ना कुछ कि क्या चीज आपको कैलकुलेट करनी है। वो यहाँ पे जस्ट आपको बता रहा है कि किस तरह से आप कैलकुलेट करते हो, तो कैलकुलेशन करिए, उसने पूछे बिना ही डायरेक्ट सॉल्व भी करके बता दी है चीज आपको, ठीक है। ठीक है मैम, ये समझ आ गया। और मैडम 14.2 में से सवाल है कुछ। हाँ श्योर, मैं ऊपर चले जाते हैं हम पेज पे 14.2। क्वेश्चन नंबर 31। अच्छा क्वेश्चन नंबर 31 एक्सरसाइज का। जी at what point x y in the plane are the function in 3D1 continuous। it mean वो डोमेन बेसिकली पूछ रहा है कि किस डोमेन क्या है, उसने पूछा क्या है at what points मीन कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, क्या बन जाएगी डोमेन, यानी डोमेन का कौन से वाला पार्ट है जिसपे ये गिवन फंक्शन क्या है कंटिन्यूस होगा। अब इस तरह के जो क्वेश्चन है इस पे अप्लाई वही वाला रिजल्ट्स होंगे सारे के सारे, आपको जो रिकॉल करनी है कैलकुलस वाली चीजें इसके लिए रिकॉल करनी होगी, जैसे लिमिट के लिए भी थे तो लिमिट वाले क्वेश्चंस भी उसी वाले रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होंगे। अब उसमें क्या था कंटिन्यूस वाला केस में जब आप ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करते हो तो ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कंटिन्यूटी का इस तरह से पता चलता है कि अगर किसी फंक्शन का ग्राफ में जंप नहीं आ रहा, या आपके पास टू मच ऑसिलेशन नहीं है, या फिर आपके पास वैल्यू इंफिनिटी को अप्रोच नहीं की, तो उस उन इन तीन सिनेरियोज में कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी में कन्वर्ट हो जाती है, अदरवाइज फंक्शन कंटिन्यूस ही रहते थे ग्राफिकली, ऐसे ही है। अब जब इसी तरह से था ना, यही तीन रीजन थी, याद आया कि नहीं याद यस। आया, ठीक है, ये तीन रीजंस थी ग्राफिकली के, ये तीन कंटिन्यूटी की रीजंस है। अब जब ये तीन कंटिन्यूटी की रीजंस है तो उसके साथ आपको चीजें रिकॉल होनी चाहिए कि अगर तो फंक्शन क्वोशिएंट फॉर्म का है तो मैथमेटिकली देख के किस तरह से पता चलेगा, मैथमेटिकली देख के इस तरह से पता चलता है, जैसे ये बी पार्ट है 34 का, बी पार्ट 34 में अगर ये डिनोमिनेटर 0 हो जाए तो वो क्या हो जाएगा इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, क्योंकि अगर आप रिकॉल करो कि आपका ये जो, एक मिनट मैं बोर्ड पे चले जाती हूँ, ग्राफिकली कंटिन्यूटी के ये तीन सिचुएशंस थी, सॉरी, ये जब वैल्यू किसी वन साइड से भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर गई, दूसरी वाली क्या थी, इस वाले केस की एग्जांपल थी 1/x, अगर आपको याद हो तो 0 पे ये कंटिन्यूस नहीं है, और इस वाले टू मच ऑसिलेशन वाली कौन सी एग्जांपल थी, sin 1/x वाली, इस तरह से फिर इसका ग्राफ होता था कि जब ये 0 के पास आता है तो उसकी ऑसिलेशन बहुत ज्यादा हो जाती है। और तो तीसरी क्या थी, थर्ड एग्जांपल है जंप वाली, कि अगर फंक्शन इस टाइप का है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जंप आ गया, होल बन गया, या इस तरह से फंक्शनल वैल्यू नॉट इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू आ गई। अब अगर ये टू वेरिएबल फंक्शन है, मैं खुद से बनाया फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई, लेट से फंक्शन है, ऊपर मैंने लिख लिया एक्स स्क्वायर प्लस 3y क्यूब ओवर, जो उस वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ था, उसमें लिखा हुआ था आई गेस एक्स स्क्वायर माइनस वाई, ये लिखा हुआ था ना। अब वो चीजें, ये थी ग्राफिकल रीजन तीन डिसकंटिन्यूटी की, और अगर आप मैथमेटिकल वाली याद करो तो मैथमेटिकल में ये थे कि जितने भी पोलिनोमियल होते हैं वो हमेशा कंटिन्यूस होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन और कॉस थे कंटिन्यूस,
डिसकंटिन्यूटी ट्रिग्नोमेट्रिक में tan पे आती है, secant पे आती है, cot पे आती है, cosecant पे आती है, इन 4 पे आती है। साइन और कॉस का ग्राफ हमेशा साइनोसाइडल होता है, तो स्मूथ ग्राफ बनता है। उसके बाद जो पैराबोला या पोलिनोमियल थे सारे के सारे वो कंटिन्यूअस ही थे और डिफरेंशिएबल भी थे इवन फर्दर। तो अब जब इस तरह का पी क्यू और क्यू एक्स वाले फॉर्म वाला है ना, तो इस वाले क्वेश्चन में हमेशा जैसे इसमें देखते थे कि जैसे ही डिनोमिनेटर जीरो होता है, डिनोमिनेटर के जीरो होते हैं वैल्यू क्या हो जाती है, फंक्शनल वैल्यू अनडिफाइंड हो जाती है। अब जब फंक्शनल वैल्यू अनडिफाइंड है, अब वेरिएबल बढ़ गए हैं। अब जब वेरिएबल बढ़ गए हैं तो रूल तो वही है ना कि डिनोमिनेटर को इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए। अगर इक्वल टू जीरो हुआ तो वहां पे वो वैल्यू इन्फिनिटी को अप्रोच हो जाएगी और उस पॉइंट पे वो कंटिन्यूअस नहीं रहेगा। तो अब अगर आपने इस क्वेश्चन को देखना है कि कहाँ पे ये कंटिन्यूअस नहीं है, उसने पूछा है कहाँ कंटिन्यूअस है, तो ऑब्वियस बात है जहां नहीं है कंटिन्यूअस वो पॉइंट आप निकाल दोगे। अब जब वो पॉइंट निकाल दोगे तो उस पॉइंट को निकालने के बाद बाकी पॉइंट वो जो हो जाएंगे, उसकी डोमेन बन जाएगी। तो अब ये क्वेश्चन है, जैसे इसमें ऊपर पोलिनोमियल पड़ा, पोलिनोमियल हमेशा कंटिन्यूअस है, तो टू वेरिएबल्स है तो ऊपर वाले पार्ट की तो पूरे का पूरी आर आ गई ना, एक्स के लिए भी पूरी की पूरी आ रहा है, वाई के लिए भी पूरी की पूरी आ रहा है, तो आर स्क्वायर बन गई। क्योंकि ये टू वेरिएबल फंक्शन है तो आर स्क्वायर का कोई पोर्शन बनेगा इसकी डोमेन। अच्छा जी, अब डिनोमिनेटर की बारी थी कि डिनोमिनेटर में ये कौन से वाले पॉइंट जीरो को, अब ये जीरो कब बनेगा कि अगर सिंपली इसको इक्वल टू आप जीरो पुट कर दो, तब बनेगा जब आप y की वैल्यू इक्वल टू एक्स स्क्वायर आती है। इट मीन वो सारे पॉइंट्स जो ये क्या है, एक पैराबोला प्लेन के अंदर, जो सारे पॉइंट इस पैराबोला के ऊपर लाए करते हैं ना, वो ये फंक्शन उन पॉइंट्स के लिए क्या है, डिसकंटिन्यूअस। बात समझ आई? अब लिखोगे कैसे इस चीज को, पूरी की पूरी, अब कंटिन्यूटी को आप सेट की फॉर्म में लिखोगे जैसे आपने डोमेन लिखी थी, क्या कि एक्स वाई है ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग टू आर स्क्वायर सच दैट डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, तो डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो को डाल दो बस सिंपली, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू, वेट अ मिनट, एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू वाई, ये हो जाएगा। हाँ, नॉट इक्वल टू वाई या नॉट इक्वल टू जीरो, या फिर क्या करोगे, y की वैल्यू आप कर लो इसको y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जब इसको उधर ले जाओगे। तो ये लेक्चर में किए थे, ये लेक्चर में किए थे कि आपने डोमेन लिखनी सीखनी थी, तो सेम उसी पैटर्न पे जैसे डोमेन लिखनी आनी थी उसी तरह से डोमेन का ही वो पार्ट पूछ रहा है कि किस पार्ट पे ये कंटिन्यूअस नहीं है, तो वही रूल्स रखेंगे। अब आपने जो क्वेश्चन पूछा है, आपने क्वेश्चन ही मैं साइड पे करके देख लेती हूँ, आपने मेरे से पूछा 31 साइन एक्स वाई, अब साइन जो वन वेरिएबल फंक्शन था उसकी डोमेन क्या थी, याद है किसी को? हाँ, क्या थी उसकी डोमेन? अभी बताया कि ये इसका साइनोसाइडल वेव का ग्राफ बनता है कॉस का, कंटिन्यूअस -1 to 1। उसकी रेंज या डोमेन में? वो मैं डोमेन पूछ रही हूँ, डोमेन तो मैं माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी हूँ। यस पूरी मैम। की पूरी आर है। अब जब पूरी की पूरी आर है तो इसका मतलब है अब टू वेरिएबल्स का फंक्शन है, साइन हमेशा ईच नेगेटिव वैल्यू के लिए भी डिफाइन है, पॉजिटिव वैल्यू के लिए डिफाइन है। इसका मतलब है आइदर आप एक्स की वैल्यू डाल दो पॉजिटिव, आइदर वाई की वैल्यू पॉजिटिव डालो, क्या पॉसिबिलिटी है, दोनों की वैल्यू अगर पॉजिटिव डालोगे तो पॉजिटिव बन जाएगा, दोनों की नेगेटिव डालोगे तो नेगेटिव, एक की नेगेटिव दूसरे की पॉजिटिव डाली तो जिसका बड़ा आंसर है, किसी वाले केस में जैसे अगर -3 + 2 किया तो माइनस आंसर आ जाएगा, और अगर 2 + वो किया तो इसका मतलब है आपके पास एक्स की और वाई की चॉइस है, जो मर्जी डाली जाओ। अब जब जो मर्जी डाली जाओ साइन डिफाइन रहता है, तो इसका मतलब है इस वाले केस में ये कंटिन्यूटी कहाँ जाएगी, पूरी की पूरी आर स्क्वायर पे। क्यों? क्योंकि आपका सिंगल वेरिएबल साइन एक्स की कंटिन्यूअस कहाँ होता है, पूरी की पूरी आर पे। लेकिन अगर यही क्वेश्चन मैं इसको इस तरह से कर दूं,
साइन 1/x+y। एक मिनट, अब ये वाला पार्ट आया है ना आपके पास। अब जब आपने 1/sin को कर दिया, अब साइन मुझे बताओ कि जैसे ही आप x एंड y की वैल्यू 0 डालोगे तो ये 1/0 क्या बन जाएगा। सिंपली मैंने क्वेश्चन कैसे वेरी किया है, साइन है लेकिन उसका इनसाइड फंक्शन क्या रख दिया, उसी चीज का रेसिप्रोकल ले लिया 1/x+y। अब जब 1/x+y है तो x एंड y की वैल्यू जैसे ही आप 0 डालोगे तो ये 1/0 इंफिनिटी हो जाएगा, लेकिन साइन इंफिनिटी पे डिफाइंड नहीं है। अब जब नहीं है तो आपको यहाँ से क्या चीज रिमूव करनी पड़ेगी डोमेन में से, फॉर कंटिन्यूटी पार्ट, x+y डज नॉट इक्वल टू 0। वो सारी वैल्यूज जिन दोनों का सम दे के 0, कौन कौन सी देती है वैल्यू 0, x और y की वैल्यू भी 0 देती है, दोनों अगर 0 सब्स्टिट्यूट कर दो। और कौन सी देती है, अगर x की वैल्यू 1 रखी और y की वैल्यू -1 रखती तब भी क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। इट मीन x डज नॉट इक्वल टू -x या x डज नॉट इक्वल टू -y, यही बनती है ना। तो ये वाले पॉइंट आपको डोमेन से निकालने पड़ेंगे जिसके फंक्शन डिफाइंड नहीं होता। अब जब फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है तो वो उन पे कंटिन्यूस नहीं हो सकता। ठीक है, अभी समझ आ गई है। यस मैम, आ गया समझ। अभी और भी एक देख लो जरा बुक से, एक मिनट। मैम फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 14.2 का भी समझा देना। जी अच्छा जी, अब उसके बाद यहाँ पे आप देख लो ये पोलिनोमियल ऊपर 34 में, नीचे पोलिनोमियल। तो सिंपली इसका अगर आपको लिखना है तो वो पॉइंट वैल्यूएट करना है जहाँ पे डिनोमिनेटर 0 बन रहा है। ठीक है, नेचुरल लॉग के केस में क्या था, नेचुरल लॉग की डोमेन क्या होती है, इटसेल्फ। सिंगल वेरिएबल के केस में मैम ग्रेटर देन 0। 0, हाँ 0 पे ये अनडिफाइंड था, 0 पे वैल्यू नेगेटिव इन्फिनिटी जाती है। तो इसका मतलब है नेगेटिव वैल्यूज नहीं ले सकते। अब जब नेगेटिव वैल्यूज नहीं ले सकते, लेकिन ये इनसाइड तो ऑलरेडी स्केयर पड़ा है, x भी स्केयर है y भी स्केयर है, तो आप जो भी नेगेटिव डालोगे वो स्केयर वैल्यू होके पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस केस में आप आइदर x की वैल्यू पॉजिटिव डालो, नेगेटिव डालो, 0 डालो, जो भी डालो, क्योंकि नेचुरल लॉग ऑफ 0 क्या होता है, अनडिफाइंड। जस्ट 0 नहीं होना चाहिए, इस तरह की वैल्यू नहीं डालनी, 0 बनेगा ही नहीं। कब नहीं बनेगा, तभी बनेगा जिस x और y दोनों 0 हो जाएंगे। अदरवाइज एक भी वैल्यू नॉन जीरो हुई तो उसका स्केयर क्या होगा, वो नॉन जीरो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पॉजिटिव पे नेचुरल नंबर डिफाइन है। तो इसलिए अब सिंपली आपको रीजन निकालना पड़ेगा इसमें से कि जिस पे कंटिन्यूटी नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें अब आपने ये नहीं कहना कि ये तो मैम ने कराई नहीं थी, ये चीजें खुद से रिकॉल करनी है। मैंने लेक्चर में कॉन्सेप्ट दे दिया है आपको डोमेन के थ्रू लिमिट के क्वेश्चंस करवा के कि ये इस तरह से चीजें लेके चलनी है। ठीक है, मैम हो क्वेश्चन जाएगा। नंबर 49 भी करवा देंगे। हाँ हाँ श्योर नहीं श्योर, मैं करा देती हूँ। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 49, शो दैट द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट दिस। किस पॉइंट पे कह रहा है वो, 1 पे वो कह रहा है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। अब जब लिमिट उसने ऑलरेडी बता दिया है, क्यों नहीं करती, ये आपके सामने ही है कि आप डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करोगे तो डिनोमिनेटर आपका 1, y की जगह जब आप डालोगे, y की जगह 1 डालोगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, 1 - 1, 1 - 1 करोगे तो ये 0 हो जाएगा और अनडिफाइंड, वही वाली अभी वाली रीजन के अनडिफाइंड हो जाएगा। अनडिफाइंड हो जाएगा तो लिमिट इन्फिनिटी को चली गई ना, तो हम उसको कहेंगे कि लिमिट इज नॉट डिफाइंड। तो ये वाले क्वेश्चन कौन से वाले पैटर्न से करेंगे कि y की वैल्यू आप क्या कर दो, mx पुट कर दो। ठीक है, क्या करोगे, नहीं अब इस केस में आपको y की वैल्यू या तो mx वाले केस में पुट करनी पड़ती है, या आपको और पैटर्न क्या था, ये क्वेश्चन जो कराए थे मैंने, मुझे याद है, ऊपर चले जाते हैं।
एक तो ये वाला पैटर्न है, ठीक है। क्या करोगे, y की जगह आपने mx पुट किया और अगर m की वैल्यू डिफरेंट डालते हो तो लेट्स आप एक दफा यानी इसमें इस वाले क्वेश्चन में ये करो, ये वाले में एक दफा लेट से y की वैल्यू रख लो x, ठीक है। बोर्ड पे चले जाते हैं, टाइम एंड हो रहा है आप लोगों का, तो मैंने और आप लोगों से और चीजें डिस्कस करनी है तो आप लोग रीज्वाइन कर लेना, ठीक है। फंक्शन क्या था, क्या था फंक्शन, एक्स वाई स्क्वायर ओवर y माइनस 1। तो एक पैटर्न मैंने ये कहा था कि एक दफा आप पुट कर लो कर्व के अलोंग कर्व x इज इक्वल y इज इक्वल टू x। अब जब अलोंग y इज इक्वल टू x करोगे तो ये जो फंक्शन है आपका f ऑफ एक्स वाई वो क्या बन जाएगा, जहां जहां y है वहां वहां आपने क्या पुट करना है, x पुट करना है। अब जब जहां जहां y है वहां वहां आप x की वैल्यू पुट करोगे y इक्वल टू x, ऊपर क्या बन जाएगा x का क्यूब, क्योंकि y की जगह भी अब x आ गया ना, x का क्यूब माइनस 1 और नीचे क्या आ जाएगा x माइनस 1। अब जब नीचे x माइनस 1 आ गया, फर्दर क्या करोगे, फर्दर आप ये करोगे इसको फैक्टराइज कर लो, ऊपर x माइनस 1 है नीचे भी x माइनस 1 है, कैंसिल आउट होके इधर क्या बच जाएगा x का स्क्वायर, ये क्यूब वाला फार्मूला लगेगा ना, a क्यूब माइनस b का क्यूब, तो क्या आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस ab जो कि जस्ट x आएगा और प्लस b का स्क्वायर 1 ही है तो 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, ये आ गया। और इस पे हमने लिमिट अप्लाई की हुई थी, x की वैल्यू किसको अप्रोच की हुई है, क्वेश्चन में ये था कि एक्स वाई बोथ वैल्यूज अप्रोचेस टू 1। तो अब आप अप्लाई कर दो लिमिट, जब लिमिट अप्लाई कराओगे तो यहाँ पे जब आपने x की जगह लिमिट पुट की 1 तो इस वाले फैक्टर में आंसर क्या आया 3। अगले पार्ट में आप क्या कर दोगे, आप आ जाओ अलोंग कर्व y इज इक्वल टू माइनस एक्स, अलोंग y इज इक्वल टू जब माइनस एक्स आओगे तो माइनस एक्स यहाँ पे माइनस एक्स का क्यूब, माइनस एक्स का क्यूब सॉरी माइनस एक्स का क्यूब ये x का स्क्वायर था, इस y की जगह अब क्या पुट करना है ये, तो मैं ये वाला पार्ट यहाँ से डायरेक्ट लिख रही हूँ, ऊपर y का स्क्वायर है तो वो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स का स्क्वायर लेने से भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव ही हो जाएगा, तो माइनस एक्स का क्यूब माइनस 1 और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे ये आ गया माइनस एक्स। इस तरह से ये चीज आपके पास एक्स क्यूब माइनस 1 है, डिनोमिनेटर में क्या चीज आ गई आपके पास माइनस एक्स माइनस 1। तो अब जब आप इसमें अब फर्दर आप लिमिट डाल सकते हो, इसमें अब डालो लिमिट, क्योंकि अब आप एक्स की जगह 1 डालोगे तो डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा, डायरेक्ट तब नहीं आपने लिमिट अप्लाई कर सकते जब तक आपको 0 ओवर 0 सिचुएशन बनती है, तब तक आपको या तो फैक्टराइज करना पड़ता है या ये वाला पाथ अडॉप्ट करना पड़ता है। अब जब इसमें लगाओगे एक्स की वैल्यू लिमिट 1 तो ऊपर जब आप लगाओगे तो 1 माइनस 1 0 एंड नीचे क्या है माइनस 1 हो जाएगा, ये भी माइनस 1, तो आंसर क्या आ गया 0। दो डिफरेंट पाथ के थ्रू आए, लिमिट का आंसर डिफरेंट आया, इसका मतलब क्या है लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, यही शो करना था आपने। क्लियर हो गई? मैम हम माइनस कुछ और भी पुट कर सकते हैं या माइनस एक्स ही पुट करना है? आप ये भी पुट कर सकते थे y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 4x, लेकिन वो 4x जब यहाँ पे लगाते हो तो उसका फार्मूला ओपन करना आना चाहिए फिर आपको, ठीक है। क्यूब बन जाएगा ना यहाँ पे 4x का क्यूब, 4x का क्यूब माइनस 1 पे जब आप क्यूब वाला फार्मूला लगाओगे तो क्या बनेगा, फिर वो ओपन करना आना चाहिए। फिर बेटर है कि फिर 8 कर दो, 8 करोगे, ये वेरिएशन खुद से अब करनी आनी चाहिए। 8 क्यूब
यहाँ पे बन जाएगा जब आप y की जगह आप डालोगे, नहीं एक मिनट, ये जब आप अगर 2x डालोगे ना, ये कैलकुलेशन में आपको ही मिस्टेक होनी है फिर यहाँ पे करते हुए, इसलिए बेटर है कि मोस्टली क्वेश्चन में मैंने यही कहा है कि जिसमें ये चीज अडॉप्ट होती है ये वाली चीज अडॉप्ट कर दो कि y की वैल्यू एक में x लगा लो, एक की वैल्यू दूसरे में -x लगा लो, ठीक है। ओके मैम। हाँ जी, अब और कुछ पूछना तो। और कोई क्यूरी है? मैम ये 14.1 का क्वेश्चन नंबर 8 भी जरा मैं करा देती हूँ। 14.1 पे आ जाते हैं, कौन सा क्वेश्चन नंबर 8। ओके जी, फाइंड एंड स्केच द डोमेन फॉर ईच फंक्शन। ये मैंने आपको कहा था 2 वेरिएबल्स की है, तो 2 वेरिएबल अभी इसी टाइप का डोमेन करा के हटी हूँ जिसमें कंटिन्यूटी है ना, ये वही तो चीज है। क्या करना है, डोमेन आपने बतानी है। ऊपर क्या पड़ा हुआ है, साइन एक्स वाई। अब जब ऊपर साइन एक्स वाई है, साइन तो हमेशा आपको ये देखना है कहाँ पे ये वैल्यू इन्फिनिटी नहीं होती। ऊपर तो हमेशा क्या रहेगा, एक्स की आइदर पॉजिटिव डालो नेगेटिव डालो, साइन सब पे डिफाइन है। जब सब पे डिफाइन है तो ऊपर का ऑप्शन आपके पास एक्स की वैल्यूज का सारा कुछ ही है, लेकिन मसला कहाँ पे आएगा, जहाँ पे ये डिनोमिनेटर 0 बनेगा। कहाँ बनेगा डिनोमिनेटर 0? सिंपली इसको आप इक्वल टू करोगे, पुट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 25 डज नॉट इक्वल टू 0। डज नॉट इक्वल टू 0 इक्वेशन आपको क्या दे देगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। डज नॉट इक्वल टू 25 क्या देता है, मैं करके बता देती हूँ, 1 मिनट। कहाँ चली गई? ये स्क्रीन शो हो रही थी आप लोगों को? नो मैम। तो बोलना तो था ना कि मैम हमें स्क्रीन ही नहीं शो हो रही। ये है क्वेश्चन नंबर 8। ऐसे ही बोले जा रही हो और चुप करके बैठे हुए हो। जो बोलते हो तो इतना ज्यादा बोलते हो कि ये भी नहीं पता कि बात किस तरह से करनी है, कि मैम आपने तो ये कहा था तो अब आप ऐसे क्यों कह रही हैं। तो बात करने का भी तरीका सीखना ही चाहिए, ठीक है। अभी जब जिस पे बोलने वाली बात है कि मैम बुक शो नहीं हो रही, तो उस पे बोले नहीं हो। क्या करना था, ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू साइन एक्स वाई ओवर एक्स प्लस वाई। सॉरी, ये था नीचे एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 25। सो ऊपर तो आपके पास साइन एक्स वाई है, तो ऊपर तो आपके पास चॉइस है ना कि जो मर्जी वैल्यू डालो। तो ऊपर तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है क्योंकि साइन है, तो साइन आपके पास अभी हमने पहले जो डिस्कस किया था कि ये साइनोसाइडल वेव बनती है, तो ये हमेशा डिफाइन ही रहेगा। अब जब डिफाइन ही रहेगा, ये वाला जब भी 0 बनेगा फैक्टर, तो तब फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो अब इसको डिफाइन डोमेन के लिए क्या चीज होना चाहिए, दिस वन डज नॉट इक्वल टू डिनोमिनेटर पार्ट डज नॉट इक्वल टू 0 आएगा। अब जब डज नॉट इक्वल टू 0, जरा इसको इक्वेशन में बना के देखो क्या बनती है ये इक्वेशन। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या चीज है ये, बता सकता है कोई अगर इसका ग्राफ बनाना है तो? पैराबोलाइड। पैराबोलाइड है? नो मैम, ये फिर मैम ये सर्कल है ना? सर्कल है, कितने रेडियस का? 5 5 रेडियस का। तो वो ये कह रहा है कि ये